हेलो फ्रेंड्स, मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी हजारीबाग में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दो टॉपिक पढ़ाया गया। एक स्क्वायर रूट पढ़ाया गया और एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट पढ़ाया गया। आज हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपका जेएसएससी के हर एग्ज़ाम के लिए, इवन सेंट्रल लेवल का भी यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही क्या उपयोगी होगा। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तेज़ी से, वो आपको हम बताएंगे। और इसके लिए जो है सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या, जो आज जो क्वेश्चन जो हम करवाने वाले हैं, इसमें कुछ एपी का जो है वो रूल इसमें अप्लाई होगा। तो आपको कुछ इसके लिए फार्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। जैसे यदि हम लोग बात करें कि आप ये जानते होंगे एपी में कोई भी सीरीज एपी में कब होता है, जब उसके बीच कॉमन डिफरेंसेस क्या होता है, सेम होता है। जैसे हम लोग बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 डॉट, तो सभी में गैपिंग कितने का, 2-2 का है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो आपका एपी में है। 5, 10, 15, 20, 25 ये सब गैपिंग कितने का है, 5-5 का है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। तो हम लोग यहाँ एपी नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ये आपका इसका कुछ फार्मूला इसमें यूज होगा, इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि एपी में टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। अब जहां ए बताएगा टी एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और ए होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, और एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स होता है, जिसको हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं, और डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है। इसके बाद इसमें थोड़ा एपी का एक और फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर आपका होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू होता है ए प्लस एल, और एक एस एन बराबर होगा n/2 इंटू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहीं कहीं आपसे n निकाल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोला जाता है, तो n बराबर हो जाएगा आपका लास्ट माइनस करोगे फर्स्ट बटे होगा सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस क्या होगा 1। आज के क्वेश्चन में कुछ हम लोग समेशन का भी फार्मूला यूज कर लेंगे, जो यहाँ पे बगल में आपको हम लिखते हैं। जैसे हम लोग बात करें सिग्मा एन बराबर होता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन। इसका सम निकालने का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। सम निकालने का फार्मूला होगा आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा। सिग्मा एन क्यू बराबर 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यू। इसका सम निकालने का फार्मूला जो होगा वो सिग्मा एन यानी n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। बस आपको इतने ही बातें याद रखना है। ये भी हम जरूरी नहीं कि हर जगह ये फार्मूला हम यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगा तब, और नहीं तो फार्मूला का यूज हम नहीं करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन आपको वो करवा देना चाहता हूँ, जो पिछले क्लास में कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि यदि रूट के पहले ऑड नंबर रहेगा तब क्या करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। जैसे ए स्क्वायर रूट है, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चे लोगों का बोला गया था 7 प्लस यहाँ पे 3 अंडर रूट कितना लिख देते हैं 5। देखो रूट के पहले क्या आपका ऑड है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, हम लोग पहले ये देखते थे कि यहाँ मेरे पास 2 चाहिए, 2 के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा है तो हटाना है, कम है तो लाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3 को हटाओ यहाँ से, वो कहाँ जाएगा, रूट के अंदर, वो रूट के अंदर जाएगा, 3 का क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा। तो आगे की लाइन आपका जो होगा वो 7 प्लस यहाँ पे देखो खाली हो जाएगा, और 5 पहले से है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब ये स्क्वायर रूट तभी हटेगा जब यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो 2 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 2 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इस 2 को बाहर ले आओ तो 1 बाई कितना होगा, √2, और रूट के अंदर आपके पास देखो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे रूट के अंदर 5 इंटू कितना, 9 है। अब देखो ये टूट जाएगा 9 में और 5 में, आंसर निकल के आएगा आपका 1 बाई √2 इंटू √9 का होगा 3 प्लस √ कितना आएगा, 5 आएगा। तो अब क्वेश्चन को आप सीधा लिख लेना ऐसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो देखो यहाँ पे हम रब कर दे रहे हैं, यहीं पे रब दे रहे हैं। इसको सीधा आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो आपके जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ 7 प्लस 3 √5, तो आप क्या लिखोगे, सीधा 1 बाई √2 लिखोगे, 1 बाई √2 लिखोगे, और यहाँ पे जो 7 है इसको डबल कर दो 14, पहले 3 को भगाओ और यहाँ पे प्लस 2 बैठ जाएगा, 3 भागेगा रूट के अंदर जाएगा 9, तो क्या होगा, 5 गुने क्या होगा, 9 होगा। भाई देखिए सेट हो गया। अब इसको तोड़ देंगे 14 को कितना में, 9 और 5 में, तो 9 और 5 में, तो आंसर हो जाएगा 1 बाई √2 इंटू √9 का 3 प्लस √ कितना होगा, 5। तो इस टाइप का जो है आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन वाला क्वेश्चन में। तो आज के सेशन में जो क्वेश्चन है वो बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी क्वेश्चन हम करवा देंगे आप यहाँ पे कर लीजिएगा, और सारा इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा मेरे पास वो सारा PDF के थ्रू आपको हम भिजवा देंगे, फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और जो भी दिक्कत होती है वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन कर सकें। चलिए आते हैं आज का सेशन में हम लोग। आप यदि फार्मूला का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है, 200 तक की कुल संख्या ज्ञात करें जो 9 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 1, 200 तक की कुल संख्या ज्ञात करें जो 9 से विभाजित है। यानी कि 200 तक वो सारा नंबर काउंट करना है जो किससे डिवाइड होगा, 9 से, यानी 9 का मल्टीपल होगा। 200 तक का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 200 तक में वो सारा नंबर काउंट कीजिए, यानी गिनिए, जो 9 से क्या होगा, कटेगा। तो इसको देखिए बनाने के लिए हमको फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बस जो बता रहे हैं उस चीज़ को आप याद रखिए, वैसे ही सारा क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का जितना भी होगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 को आप 9 से डिवाइड करो। देखो ये डिविडेंड आपका छोटा है और डिवाइजर क्या है, बड़ा है, भागा नहीं लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। ये 200 को आप डिवाइड करो 9 से, देखो कितना जाएगा, 9 गुने 2 कितना होगा, 18, 2 बच जाएगा, 2 और 0 मिलके क्या हुआ, 20, फिर 9 गुने 2 18। हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ इसका क्वोशिएंट यानी भागफल से मतलब है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों क्वोशिएंट यानी दोनों भागफल को माइनस कीजिए, यानी आपके पास क्या आ जाएगा,
22। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 22। यानी 1 से लेकर के 200 तक 22 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड है। तो आंसर आपका आएगा 22। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम और लिखते हैं। 500 तक की कुल संख्या ज्ञात करें जो 7 से विभाजित है। 7 से विभाजित है। तो ऐसे ही बनाएंगे। 500 तक का मतलब 1 से लेकर के 500 तक वो सारा नंबर काउंट करना है जो किससे डिवाइड होगा? कंप्लीट 7 से। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, डिविडेंड छोटा डिवाइजर बड़ा, 0 टाइम जाएगा। 500 को आप डिवाइड करो 7 से, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7 1, 7 1 जा 7 होगा। यानी कि आप 71 और 0 को माइनस करोगे, क्या मिलेगा? 71। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा 71। अब आपके पास जो है इसी क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा आपको क्या चेंज मिलेगा। देखो कॉन्सेप्ट भी आपका जो है बनाओगे बाय कॉन्सेप्ट तो भी आपका क्या होगा? यही आएगा। जैसे आप यदि जानना चाहते हो, देखो एक हम करके दिखा देते हैं इसी क्वेश्चन को कि 200 तक की कुल संख्या ज्ञात करें जो 9 से क्या डिवाइड है। तो 200 तक का मतलब 200 तक मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 200 तक में वो सारा नंबर काउंट करना है जो 9 से डिवाइड होगा। तो 1 जो आपका है वो 9 से डिवाइड नहीं है, तो 1 के तुरंत बाद 9 से डिवाइड होने वाली संख्या 9, इसके बाद 18, इसके बाद क्या होगा? 27 डॉट डॉट डॉट। 200 आपका 9 से डिवाइड नहीं है, तो 200 से पहले 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, अब 200 को 9 से डिवाइड करो। 9 2 जा 18, 18 फिर 0, 9 2 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा? 2 माइनस कर दो, 198 आया। अभी क्या करोगे आप? n निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट में क्या? 198 माइनस फर्स्ट में क्या है? 9 बट एक कॉमन डिफरेंस आपका 9 का होगा +1। 9 का टेबल से काटो, 9 2 जा 9 2 जा और 9 1 जा। देखो 21 में से 1 जाएगा, 22 में से 1 जाएगा, 21 + 1 कितना का? 22। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आप ऐसे बनाइए, है ना, ऐसे नहीं बनाइए, ठीक है? आपका सारा आंसर जो इसमें आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आता है वो आप देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दिया अब आपका 1 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। क्वेश्चन आपका 1 और 1000 के बीच, 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है, जो 6 से विभाजित है। 1 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। तो यहां पे एक चीज और देखिए, यहाँ बिटवीन का बात हो रहा है। आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझिए। ये आपके पास 2 बड़ा आदमी है, इसके बीच में ये छोटा छोटा आदमी को हम क्या कर रहे हैं? खड़ा कर रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके और इसके बीच में कितने आदमी हैं, तो इसके और इसके बीच में कितने आदमी है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5। यानी कि इसके बीच में ये हम देख पा रहे हैं कि टोटल कितने आदमी है? 5। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं?
और लेकिन यदि आपको यहां से यहां तक बोला जाएगा कितना आदमी है, तो आप बोलेंगे कितना, 7। तो हम ये सीख पाते हैं क्या कि बीच में यदि बोला जाता है यहां इसके और इसके बीच में, तो 5 आदमी है, मतलब ए आपका एक्सक्लूड है और ए भी एक्सक्लूड है, यानी इसका गिनती नहीं होता और इसका गिनती नहीं होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि यहां से यहां तक में, तो आप बोले 7, मतलब तक में बोला ए भी इंक्लूड होता है और ए भी इंक्लूड होता है, यानी यहां से यहां तक फर्स्ट भी आपको लेना पड़ता है और लास्ट भी लेना पड़ता है। तो अभी जो हम लोग का क्वेश्चन है वो बिटवीन में बोला जा रहा है, तो बिटवीन बोला जा रहा है मतलब 1 और 1000 के बीच, मतलब ये हुआ कि 2 से लेकर के 999 तक बीच बोला जा रहा है। 1 नहीं लोगे और 1000 नहीं लोगे, 1000 के पहले 999 लोगे। तो अब एक क्वेश्चन बन गया कि 2 से लेकर के 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड है। अब 2 को डिवाइड करो आप 6 से, 0 बढ़ जाएगा। 9 को डिवाइड करो आप किससे, 6 से, 6 गुने 1 6 आएगा। 3 और 9 मिलके क्या हुआ, 39, 6 6 कितना होगा, 36, कितना बच जाएगा आपका 3। फिर 3 और 9 मिलके 39, 6 6 कितना हो गया 36। अब देखो यदि ये माइनस दोनों को करेंगे 166 माइनस 0 यानी कितना आएगा 166। तो 2 से लेकर के 999 तक 166 नंबर ऐसे हैं जो 6 से विभाजित। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देंगे, कुछ होमवर्क आपको हम देते हैं जो आप बनाएंगे और आंसर देखिए आप लोग। आंसर जो है वो कमेंट में जो है आप लोग आंसर क्या होगा, इससे पता चल रहा है कि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, आंसर जरूर बताइए। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो किसी क्वेश्चन में हम ऐड करते हैं 1 और 500 के बीच, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से डिविजिबल है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन जो है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 1 और 1200 के बीच, 1200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से डिविजिबल है। एक इसके नीचे हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं 200 और 600 के बीच, 200 और 600 के बीच, 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। मतलब हम लोग को निकालना है क्या 200 और 600 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 का मल्टीपल होगा। तो यहां पे क्या करेंगे 200 और 600 के बीच, मतलब 200 नहीं लेना और 600 नहीं लेना, मतलब 201 से लेकर के 599 तक वो सारा नंबर काउंट करना है जो 7 से डिवाइड होगा। तो 201 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 गुने 2 14, 6 बचा, 6 और 1 मिलके हुआ 61। 7 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 7 गुने 8 56। अब इधर 599 को आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 गुने 8 56, 3 बचा और 9 मिलके 39, 7 गुने 5 35। अब ये 68 और 85 को हम लोग माइनस करेंगे तो 5 यानी 15 में से 8 जाएगा, 15 में 8 जाएगा 7, बच जाएगा आपके पास कितना 7, 7 में से 2 गया, कितना बच जाएगा 5। यानी कि 201 से लेकर के 599 तक 57 नंबर ऐसे हैं जो
किससे कटेंगे? 7 से, यानी 7 से विभाजित होंगे। तो एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं, आप जो है इसको जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 क्वेश्चन आपको हम इस टाइप का होमवर्क देते हैं, इसी में चेंज करते हैं। यहाँ पे 400 और 1100, 400 और 1100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है? और एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 600 और 1200, 600 और 1200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5, 4 से विभाजित है? 3, 5, 4 से विभाजित है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, बनाने का तरीका वही है। 600 और 1200 के बीच मतलब 601 से लेकर के 1199 तक वो सारा नंबर काउंट करना है जो 3, 5, 4 से विभाजित है। मतलब ये तीनों का पहले क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा? 60। यानी जो जो नंबर 60 से कटेगा वो सारा नंबर किससे कटेगा? 3, 5, 60 से। मतलब क्वेश्चन हम लोग का ये बन गया, 600 और 1200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 से क्या है? डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे? 601 को डिवाइड करोगे 60 से, ये 10 बार जाएगा, और 1199 को यदि आप डिवाइड करोगे 60 से तो ये कितना बार जाएगा? ये होगा 60 गुने 1, कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। बच जाएगा कितना? 9। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5। फिर देखिए 9, ये हो जाएगा आपका 9 बार जाएगा, यानी कि 6 गुने 9 540। तो अब देखिए 19 में से 10 आपका घटेगा, कितना बच जाएगा आपके पास? 9 नंबर ऐसे हैं यहां से यहां तक में जो आपका 3, 4, 5 यानी कि 60 से डिवाइड होगा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं इसी टाइप में, थोड़ा क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका जो है वो चेंज है। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आता है इस टाइप का, देख लीजिए। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है? तो ये पता हम लोग को है कि 3 अंकों की संख्या शुरुआत कहां से होता है? 100 से, और ये अंत कहां होता है? 999। मतलब क्वेश्चन हम लोग का ये बोल रहा है कि 100 से लेकर के 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। तो तरीका हम लोग का वही है, 100 को डिवाइड करो 9 से, 999 को डिवाइड करो 9 से। अब आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब 101 यहाँ क्यों नहीं लिया गया? तो आपसे यहाँ बिटवीन बीच नहीं बोला गया, इसलिए बोला गया है क्या? 3 अंकों की कितनी संख्याएं, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक, इसलिए यहाँ पे 100 लिए 999। 9 से काटो, 9 गुने 1 9, 9 गुने 1 9, 9 से काटो 1 1 1,
111 में से 11 चल जाएगा, कितना बचेगा? 100 नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल है। अब इस टाइप का जो है आप क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। यदि आपसे 4 अंकों की पूछेगा तो भी कर लेंगे, 5 अंकों की पूछेगा तो भी कर लेंगे, 6 अंकों की पूछेगा तो भी कर लेंगे। आपको पीडीएफ के थ्रू सारा क्वेश्चन हम भिजवा देंगे। जो है क्वेश्चन आपका जाता कहाँ वो भी पता है आपको। टेलीग्राम चैनल पे जाएगा, मेगा IAS हजारीबाग मटवारी के नाम से आप सर्च कीजिएगा, सारा क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन हम सारा जो है इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे। अब नेक्स्ट जो इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो देखिए, इसमें थोड़ा इस बार से जो है वो चेंजिंग किया पूछने के लिए। कैसे पूछ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं जिसका प्रथम अंक 4 है, जिसका प्रथम अंक 4 है, 4 है और वह 8 से विभाजित है। मतलब जो है वो 3 अंकों की, अब वो सारा संख्या का निकालना, सारा संख्या नहीं लेना है, कोई पार्टिकुलर नंबर लेना है। 3 अंकों की वैसी संख्या लेना है जिसका शुरुआत, जिसका प्रथम अंक होना चाहिए 4 और वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। तो देखिए हम लोगों को तो ये पता है क्या 3 अंकों की संख्या का शुरुआत 100 से होता और जाता कहां तक है? 999। लेकिन मेरा प्रथम अंक 4 होना चाहिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 400 से शुरुआत होगा और ये 999 ना जा करके जाएगा 499। अब यहां से यहां तक में वो सारा नंबर काउंट करना है जो किससे डिवाइड होगा? 8 से। तो ये 400 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पचे 40, 50। और ये 499 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पचे 40 और 8 छक 48, 6 बार जाएगा, 1 बचा, 8 गुने 2 16, 62। अब यहां पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगा कि नंबर कितना निकलेगा, तो 62 माइनस 50 प्लस 1 यानी 12 और 1 कितना होगा? 13। अब आपका दिमाग में ये घूम रहा होगा कि प्लस 1 क्यों किया गया। तो देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर जो 400 है वो 8 से कट जा रहा है, कितना बार में? 50 बार में। अब 50 को जैसे ही घटाए हैं, मतलब ये 400 आपका हट जा रहा है और आपको 400 गिनना है, 400 लेना है। तो ये 400 लेना है, इसके बदले में क्या करना है? 1 आपको जोड़ना है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जब भी आपका फर्स्ट नंबर कट जाए तो घटाने के बाद 1 क्या करना है? आपको जोड़ना है। लास्ट कटेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि फर्स्ट नंबर आपका कट जाता है कंप्लीट, तो दोनों क्वोशिएंट को घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें 1 आपको क्या करना है? ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक और आपको हम लेके दिखाते हैं इस तरह से, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिसका प्रथम अंक 9 है और वह 6 से डिवाइड है, और वह 6 से डिवाइड है। तो बताइए, प्रथम अंक 9 है और वो 6 से डिवाइड है, मतलब क्या हुआ कि हम लोग पास जो 3 अंकों की संख्याएं होती है वो 100 से लेकर के 999 तक। लेकिन प्रथम अंक 9 होना चाहिए, तो शुरुआत होगा 900 से और जाएगा कहां तक? 999 तक। ये 6 से डिवाइड बोला जा रहा है, तो क्या आप 900 को 6 से डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे 150 बार में कटेगा। और ये 999 को यदि आप डिवाइड करोगे 6 से, 6 गुने 1 6, 3 बचेगा, 6 छक 36, 3 बचा, 6 छक 36। 166 में से 150 गया, बच जाएगा आपका कितना? 16 बचेगा। इसमें प्लस 1 करेंगे, बराबर कितना आएगा? 17 आएगा।
तो आप इस तरह से जो है जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ थ्रू आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, आपको हम जैसा कि बताएं कि आज का क्वेश्चन, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जितना भी क्वेश्चन आपको हम करवा दे रहे हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको देखिए और पीडीएफ के थ्रू जो क्वेश्चन जाता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चैनल यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए। अब यहाँ में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या। 7 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या है। 7 के प्रथम 20 गुणज, गुणज यानी मल्टीपल। 7 का गुणज वो सारा नंबर होगा जो 7 से कटेगा, जैसे 7, 14, 21, 28। तो ये 7 का 20 गुणज लेना, प्रथम 20 गुणज। तो यदि हम लोग बात करें 7 का प्रथम गुणज क्या होगा, 7 होगा। योग निकालना है, प्लस का साइन दो। 7 के बाद क्या आएगा, 14। फिर 14 के बाद क्या आएगा, 21 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लोग 20 बार नहीं लिखेंगे, 20 को 7 से गुना करो। 20 गुने 7 कितना आएगा, 140। यानी कि इसका हम लोग को सम निकालना है। तो आपको हम दो तरीका बताएं। पहला सम निकालने का ये भी बताएं कि Sn बराबर होता है आपका क्या, n/2 इंटू होता है आपका a प्लस क्या होता है l। a कब यूज कर लेंगे, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मालूम है और n भी मालूम है। तो मेरे पास सारा मालूम है। ये आपका जो 20 गुणज है, तो आपका क्या n है। ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए है, और ये क्या आपका लास्ट टर्म यानी एल है। तो हम लोग बढ़ा देते हैं। Sn बराबर n के जगह क्या रखोगे, 20 बटे क्या रखोगे, 2, और a के जगह क्या रखोगे, 7, और l के जगह क्या रखोगे, 140। अब ये कटेगा 10 टाइम्स में कट जाएगा, तो 10 इंटू 147। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1470। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस तरह का और क्वेश्चन आपको 2-3 हम होमवर्क दे रहे हैं, और बाकी और क्वेश्चन आपको पीडीएफ के थ्रू दिया जाएगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन हम देते हैं, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताइए। 20 के प्रथम 30 गुणजों का योग क्या है। ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 500 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है 500 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या है। ये निकालना 500 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स टिल 500। यानी कि 500 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो देखिए 500 तक का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 1 से लेकर के क्या 500 तक, ये हुआ 500 तक। लेकिन यहां पे दिया हुआ है सम संख्या इवन, तो 2 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 6 होगा, प्लस 8 होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या होगा 500 होगा। अब यहां पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको
हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि अभी पढ़े एस एन बराबर एन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस क्या होगा एल। तो एन क्या है, तो एन कैसे निकालोगे, एन बराबर 500, लास्ट टर्म आपका कितना है 500 है। या फिर यदि आप ऐसे नहीं निकालोगे तो 500 है और अल्टरनेट यानी कितने का गैपिंग है 2 से, 2 से आप डिवाइड कर सकते हो। 500 तक में 250 नंबर निकलेंगे आपका इवन, 250 क्या निकलेंगे ऑड, ठीक है। और नहीं तो फिर हम एन निकालने का तरीका भी बताएं, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अभी आप ऐसा करो, जब भी सम और विषम का बात करेगा तो आप टोटल लास्ट कितना है 500, कितने का गैपिंग है 2 से, 2 से डिवाइड करो यानी 500 तक में 250 आपका क्या आएगा ऑड आएगा और 250 क्या आएगा इवन आएगा, एन निकल गया। तो एस एन बराबर जो होगा वो 250 बटे 2 और इंटू ए के जगह 2 प्लस एल के जगह क्या रखोगे 500। यदि इसको आप काट दोगे तो एक बार में एक कटेगा आपका 250 बार में। अब यहां पे देखो आपके पास आएगा 250 और गुने आएगा 251। तो सॉल्व करोगे 25 गुने 1 25 का 5, बैलेंस बच जाएगा 2, 25 गुने 25 625, 625 और 2 627 यानी कि 62,750 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन आपको बनाना ऐसे नहीं है। 500 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या है, इसको निकालने के लिए आपके पास ए अल्टरनेट मेथड है। सबसे पहले एन निकालो, एन निकालोगे कितना निकलेगा 500 बड़े क्या करोगे 2 यानी कितना गया 250। तो सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, सम निकालने के लिए आप एन का स्क्वायर प्लस एन करो, मतलब ये हुआ 250। तो 250 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 पर कितना जीरो 2 जीरो और प्लस 250 जोड़ दो, ये 250 जुटेगा 500 में 750 यानी 62,750 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको ऐसे बनाएंगे। अब इसका शॉर्ट लीजिए, आपको हम होमवर्क देते हैं एक सम संख्या वाला, फिर आपको बताएंगे यदि ऑड रहेगा विषम रहेगा तो क्या करेंगे आप। चलिए अब देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आपको देते हैं। यदि आपका 500 तक, आप लीजिए 800 तक, ये आपका होमवर्क है। 800 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सम की जगह विषम होगा तो क्या करेंगे। यहां पे दिया अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 150 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या। 150 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बेसिक से अब यहां नहीं बनाएंगे, सीधा क्या करते हैं 150 तक के सभी विषम संख्या यानी एन निकालो, यानी एक से, ऐसे समझो कि 1 से लेकर के 150 तक में कितने आपके ऑड नंबर्स हैं। तो अभी बताएं एन निकालने के लिए 150 को आप 2 से डिवाइड करो यानी कितना आएगा 75, 75 नंबर्स, यहां से यहां तक में 75 नंबर्स जो है वो ऑड है। तो अब सम निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर ऑड के लिए एन का स्क्वायर कर देना है सिर्फ, यानी आप 75 का स्क्वायर करोगे तो आपको जब स्क्वायर हम बताए थे तो पार्टिकुलर में बताए थे कि वैसे दो अंकों की संख्या जिसका इकाई एक स्थान पे क्या 5 होता है, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 49 प्लस 7 जोड़ देंगे 49 प्लस 7 56 यानी कितना आएगा 5625। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। एक आपको ऑड वाला होमवर्क भी देते हैं। ये आपके पास जो 150 है यहाँ पे हम 450 कर दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क है कि 450 तक के सभी विषम संख्याओं का योग क्या है। अब हम लोग लास्ट टाइप में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आज का सेशन जो है वहीं खत्म होगा। लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न बार पूछा गया है। तो आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। प्रथम 20 प्राकृत नेचुरल, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब देखिए, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। प्रथम 20 प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर हम लोग काउंटिंग कहाँ शुरुआत करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारा क्या होगा? आपका नेचुरल नंबर हुआ। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस बोला जा रहा है 20 का स्क्वायर। अब देखिए, अभी हम समय से जब सेशन शुरू किए थे तो आपको हम फार्मूला बताए थे सिग्मा एन स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो सम निकालने का जो फार्मूला होगा वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बड़े क्या होगा? 6 होगा। जहां n मेरा क्या बताएगा? n देखो मेरा क्या बताएगा? 20, क्योंकि 20 तक गया, n 20 होगा। बैठा दो, 20 हो जाएगा। 20 और 1 कितना होगा? 21 होगा। अब 20 गुने 2 40 प्लस 1 कितना होगा? 41 बड़े क्या होगा? 6। 3 का टेबल से 2 बार में, 3 का टेबल से 7 बार में, 2 का टेबल से 10 बार में। अब 41 को 7 से गुना करो, कितना आएगा? 7 7 छक 28, यानी कि 0 लगा दो। तो 28 70 इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से जो है आप जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारा आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको हम कुछ क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं, एक आपको होमवर्क के रूप में इसमें दे रहे हैं। प्रथम 20 के जगह क्या कर रहे हैं? 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। अब इसको कर लेंगे। अब इसी तरह से हम 2 क्वेश्चन और घनों का योग। घनों मतलब क्या करना है? क्यूब। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। अब एक लास्ट आपको सिर्फ हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 2 हमका होमवर्क है कि यदि 7 प्राकृत संख्याओं का योग, 7 प्राकृत संख्याओं का योग 105 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या कि 7 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 7 नहीं बोला रहा, 7 प्राकृत संख्याओं के का योग दिया हुआ 105, तो बड़ी संख्या क्या है? तो 7 ये कहीं से शुरुआत होगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं 7 नंबर लेते हैं, A B C D E F G। इसका योग दे दिया हुआ है, तो योग दे दिया हुआ आपका कितना? योग दिया हुआ कितना? 105। नंबर यानी संख्या मेरा कितना है? संख्या मेरे पास कितना है? 7। तो यदि हम योग को नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा। एवरेज यानी 105 बटे क्या होगा? 7, यानी कितना आएगा? 15। तो 15 जो आपका एवरेज आ गया, एवरेज यानी बीच वाला नंबर, डी आपको 15 मिल गया। तो
तो 15 के बाद जो है देखिए बड़ी संख्या निकालना तो आगे की ओर बढ़ोगे। 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद क्या होगा 18। छोटी संख्या लिखना है तो 15 के पहले 14, 14 के पहले 13, 13 के पहले क्या होगा 12। तो इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो ये रहा आज का सेशन। अब आपको जो है जितने भी सारा क्वेश्चन हम बताएं इसका PDF के थ्रू आपको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भेज देंगे। वो आपको पता है कहाँ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाएगा। वो मेघा IS हजारीबाग मटवारी के नाम से होगा। तो सारे क्वेश्चन को आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो दिक्कत होता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर सकें। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को अधिक से अधिक जो है वो लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।